हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का जो टॉपिक है वो आईटीएफ के गुणधर्म और बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है इसमें। क्या कि 20 सूत्र है। कितने सूत्र है? 20 फॉर्मूले हैं। उन 20 फॉर्मूलों का काम क्या मैं 3 फॉर्मूले से करा सकता हूं? अरे 20 फॉर्मूले हैं, गिन लेना आप। किस किस के हैं बता देता हूं। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ऐसे करके ये प्लस माइनस ये वो कर करा के 20-30 तो फॉर्मूले हैं और उनकी कंडीशन जो याद रखनी है ना वो अलग है। तो इनको याद करना पॉसिबल तो नहीं। अगर आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो भाई आईटीएफ, तो आप याद कर सकते हो। इसके अलावा इन फॉर्मूलों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, टाइम वेस्ट होगा। वो करने को तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है ना, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, जो खतरनाक खतरनाक चीजें होती है उनको सिंपल तरीके में कैसे अपन ध्यान में रख सकते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल तरीका। इससे सिंपल तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या बोल रहे हो सर? ये आप ही बोलोगे। हाँ, ये लेक्चर पूरा अगर आपने देख लिया तो आप ये ही लाइन बोलोगे, सर वास्तव में इससे सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता। तो ध्यान से बिल्कुल अच्छे से 40 से 50 मिनट बिल्कुल धमाकेदार रहने वाले हैं। पहला 50% काम तो एक लाइन में ही खत्म कर देता हूं। देखिए क्या लाइन है वो, क्या लाइन है वो लाइन ये है जनाब, सभी सूत्रों के लिए प्रतिबंध कि सभी सूत्र अपन केवल और केवल किसके लिए याद रखेंगे? एक्स और वाई के मान धनात्मक, 0 या 0 से बड़े। एक्स और वाई के मान 0 या 0 से बड़े, उन्हीं के लिए सूत्र याद रखेंगे। तो खत्म। अरे 50% तो सीधा सीधा ही खत्म ना भाई। ऋणात्मक के लिए अलग सूत्र आएगा। सर ऋणात्मक वाले में क्या करेंगे वो सिखाऊंगा, और इतने एग्जाम्पल से सिखाऊंगा कि आपके दिमाग में ही घुस जाएगा। बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा कैसे इससे काम चलाना है। और बस जो कंडीशन है उनको भी खत्म कर देते हैं कि सभी पद परिभाषित होने चाहिए। अगर आप ये सूत्र लगा रहे हो, सूत्र ये ही रहेगा, ये कब वैलिड नहीं है? अगर कोई सा इनमें से पद परिभाषित नहीं हो तो ये वैलिड नहीं होगा। तो मैं देखो यहां की जो कंडीशंस आती है ना, ये वो सब लिख दिया मैंने। कोई कंडीशन याद नहीं रखनी, एक कंडीशन है और ये किसके लिए? सभी सूत्रों के लिए। जो भी सूत्र लिखने वाले हैं उन सब के लिए ये कंडीशन है, एक्स और वाई पॉजिटिव है और पद, ये सूत्र तभी मान्य है जब सभी पद परिभाषित हो। तो वो भी कंडीशन खत्म। सब कंडीशन हटा दिया मैंने एक लाइन में। अब यार कोई ये पूछेगा साइन इनवर्स एक्स लिख के माइनस साइन इनवर्स वाई, तो बताओ कब परिभाषित है भाई? एक्स का मान -1 से 1 होना चाहिए ना यार, ये तो पता है ना आपको। तो ये लिखा है यहां, तो ये पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत शानदार। तो देखे जितनी भी ये इधर आलतू फालतू चीजें लिखी थी ये मैंने एक ही लाइन में लिख दी है, और इतना इफिशिएंटली लिख दी है कि पूरा काम हो जाएगा आपका। माइनस वालों से डील कैसे करना है सिखाऊंगा बच्चे। अरे अभी 1 मिनट हुआ है यार, क्या बात कर रहे हो? तो देखिए सबसे पहले इस सूत्र को याद करना है। क्या? बिल्कुल 100%। और अपन मोस्ट ऑफ द काम इसी से करेंगे, मोस्ट ऑफ द काम इसी सूत्र को लेंगे। और ये इसका सब, अरे साइन इनवर्स वाला सूत्र क्यों नहीं लिखा सबसे पहले मैंने? क्यों नहीं लिखा मैंने साइन इनवर्स वाला सूत्र? क्योंकि काम तो इसी से होना है पूरा। अरे ये बहुत, अगर देखो आईटीएफ तुम्हें याद हो या ना, चाहे आता हो या नहीं आता हो, अगर एक सूत्र की बात करूं ना पूरे आईटीएफ में, तो वो ये आईटीएफ की सीरीज आएगी, उसमें इसी का यूज होगा। और मेंस एडवांस सब दीवाने हैं उन सीरीज के। तो मेंस का पेपर उठा के देख लो, एडवांस के पेपर उठा के देख लो, कम से कम 2-3 बार वो सीरीज वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए पहले इसका प्रूफ बताता हूं मैं। और ये प्रूफ जो है आईआईटी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ये जो प्रूफ बताने जा रहा हूं ये आईआईटी एडवांस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात। हाँ तो देखिए ध्यान से, ये कौन है, ये कौन है? तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अरे कौन ही है ना ये, देखो इनवर्स। अरे इनवर्स क्या होता है? ये कौन होता है? तो इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया।
तो क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एल्फा, और x पॉजिटिव है, यहां ध्यान देखना x पॉजिटिव है तो मैं रेंज इधर लिख रहा हूं, x पॉजिटिव है अपना, x 0 या 0 से बड़ा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, अगर 10 में आप पॉजिटिव रखोगे तो अल्फा कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा कहां से कहां जाएगा, 0 से π/2, अल्फा 0 से π/2, और y मैं चलो पॉजिटिव लिख के ले लेते हैं, छोड़ो इसको, y पॉजिटिव है तो ये देखो ये 10 इनवर्स y इक्वल टू बीटा, तो y भी पॉजिटिव है तो इसलिए बीटा भी कहां से कहां होगा, बीटा भी 0 से π/2, क्लियर है, 0 से π/2। तो यहां तक समझ आना चाहिए बात, यहां तक समझ आना चाहिए बात। अब इसके बाद इसको उधर ले जा सकते हैं क्या सर, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये इसकी औकात में, अरे अल्फा इसी की औकात में तो है, -π/2 से π/2 में, इसलिए उधर ले जाओ, x इक्वल टू 10 अल्फा आ गया, और यहां पे y इक्वल टू 10 बीटा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी छोटी या बड़ी कैसी भी तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अपने को निकालना है जनाब अल्फा माइनस बीटा, देखो अल्फा माइनस बीटा, तो अपने पास तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, तो इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि सर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा निकालना है और 10 में सब कुछ चल रहा है तो इसलिए मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, 10 अल्फा माइनस बीटा, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या आएगा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस नहीं प्लस होगा, याद है ना 10a माइनस 10b का फॉर्मूला, बिल्कुल सर, बोलो सबका वैल्यू पुट कर दो, इसको तो इधर ऐसे ही रखेंगे और इधर वाले का वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू x 10 अल्फा, तो ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आ गया। क्या सर मैं इस 10 को उधर 10 इनवर्स ले, क्या सर मैं इसको उधर ले जा सकता हूं क्या, क्या सर मैं इसको उधर ले जा सकता हूं क्या, क्या सर मैं उसको उधर ले जा सकता हूं क्या, क्या सर मैं इस 10 को उधर ले जाके 10 इनवर्स लिख सकता हूं क्या, तो इसका आंसर तुम्हारे पास है, इसका आंसर तुम्हारे पास है, बिल्कुल। तो क्या करो, पहले ये चेक करो कि ये जो लिखा हुआ है क्या ये 10 इनवर्स एक्स की औकात में है क्या, अगर इसको उधर ले जा, देखिए ध्यान से सुन ले, 10 को उधर कब ले जा पाएंगे, जब ये जो लिखा है ये इसकी औकात में हो 10 इनवर्स की, ध्यान दे 10 की औकात नहीं बात कर रहा हूं मैं, 10 इनवर्स की, इसको उधर ले जाके देखो, मैं इसको इधर क्यों ले गया, इसको उधर भी ले जा सकता हूं, तो ये कब होता है ऐसा, जब जो ये लिखा है, ये जो लिखा है ना, ये 10 इनवर्स की औकात में हो, तो अल्फा माइनस बीटा निकालो जनाब, यहां से अल्फा माइनस बीटा बोलो, अल्फा माइनस बीटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आईआईटी एडवांस, अरे मेंस वालों तो याद कर लो बेटे बेटे, जितनी बार बता रहा हूं उसको, बाकी एडवांस वाले देख रहे हैं तो इसको देखो, गौर से देखो, अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां, अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा माइनस बीटा, तो इसका न्यूनतम मान कब आएगा, इसका कम से कम मान, तो अल्फा माइनस बीटा न्यूनतम कब होगा, इसका कम से कम मान कब आएगा, जब ये तो क्या हो जाए, तो हो जाए, न्यूनतम कब आएगा, ये तो 0 हो जाए और ये π/2 हो जाए, देखो देखो ये 0 और ये π/2, तो माइनस का π/2, न्यूनतम मान ये आ गया, और अधिकतम मान कब आएगा, जब ये अधिकतम हो जाए, ये न्यूनतम, तो π/2। देखिए बच्चे, अगर आपका अल्फा और बीटा ये है तो अल्फा माइनस बीटा ये आएगा, क्या ये बात आप कर सकते हैं, इसका न्यूनतम मान कब आएगा, इसका न्यूनतम जब इसको आप रख दोगे न्यूनतम और इसको रख दोगे आप अधिकतम, क्लियर है क्या, अरे तभी तो न्यूनतम आएगा, इतना तो समझ सकते हैं मेरे हिसाब से, क्या, अरे हाँ सही है, ये भाई एडवांस की कर रहे हैं तो इतना तो समझो यार, अरे सर वो आप बोल रहे थे ना रेंज को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, देख बच्चे यहाँ पे अल्फा बीटा अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो इसलिए ये कर सकते हैं, ध्यान रखना ये बात, ये और ये दोनों स्वतंत्र है, इसलिए ये काम अपन कर सकते हैं। तो आप बोलो अल्फा माइनस बीटा 10 की औकात में है, देखिए 10 इनवर्स की औकात में है, तो बिल्कुल यहां पे कोई पंगा नहीं होगा, इसका सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, देखो आ गया क्या, RHS आ गया क्या, RHS आ गया क्या, और यही तो है अल्फा माइनस बीटा, अरे भैया यही तो आ गया 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स वाई, यही तो आ गया,
यही तो है अल्फा टेन इनवर्स एक्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का ये फॉर्मूला। तो इस बार तो बाई चांस, क्या बाई चांस ये औकात में ही था, ये औकात में ही था, इसलिए इसको हटा पाए, इसको इधर ले जा पाए, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो इसका तो मैं एक ही तरीका बताता हूं आपको। देखिए जनाब, ये जो अल्फा माइनस बीटा था वो टेन इनवर्स की औकात में था, इसलिए उसको उधर ले जा पाए। अगला क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं पहले। तो इसका फॉर्मूला ये है, इसका प्रूफ ये है, इससे सिंपल कोई प्रूफ इसका नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें रियलिटी समझ में आएगा आपको। इसका 10 मिनट लगा दो, आंसर ले आओ, 10 मिनट लगा दो, आंसर ले आओ, बस 10 मिनट लगा सकते हैं, पहले देख लो। तो इसलिए ध्यान दें, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, ये तो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि एंगल है तो अल्फा और बीटा ही मानेंगे इनको। और अल्फा 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 देखिए एक्स और वाई पॉजिटिव है, वो ध्यान देना, एक्स और वाई धनात्मक है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? सभी सूत्रों के लिए, सभी सूत्रों के लिए एक्स और वाई धनात्मक है। तो देखिए अल्फा अपन ने मान लिया है टेन इनवर्स एक्स को, अल्फा अपन ने मान लिया है टेन इनवर्स एक्स को, या टेन इनवर्स एक्स को अल्फा माना। तो देखो अल्फा एक्स पॉजिटिव है तो अल्फा की औकात 0 से पाई बाई 2, और ऐसे ही अब x का वैल्यू भी टेन अल्फा हो जाएगा, ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि औकात में है ये सब। ऐसे ही टेन इनवर्स y को क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। टेन इनवर्स y को बीटा बोलेंगे तो y बराबर टेन बीटा, और बीटा की औकात यही होगी। समझ में आता है? समझ में आता है ये बात? बिल्कुल, कोई दिक्कत बिल्कुल कैसी भी नहीं। सर इस बार अल्फा प्लस बीटा चाहिए, टेन में बातें चल रही है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो क्या कर दें? बिल्कुल सर, टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो बताओ इसका वैल्यू, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां तक सब आ जाएंगे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कैसी भी नहीं होगी। पर इस बार जब अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का मिनिमम मान, न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान पाई, तो क्या मैं इस बार इसको उधर ले जा सकता हूं? सबसे मेन प्रॉब्लम आगे के पूरे क्वेश्चंस में यही है, क्या मैं इसको इधर ले जा सकता हूं? क्या मैं इसको इधर ले जा सकता हूं? नहीं। इस टेन को इधर ले जा सकता हूं क्या? इस टेन को इधर ले जा सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि जो अल्फा प्लस बीटा है ये औकात में नहीं है। ये टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स की औकात क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसके अंदर नहीं है। टेन इनवर्स की औकात ये होती है, तो ये इसमें नहीं है। मतलब अल्फा प्लस बीटा नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे बोल सकते हो आप। अल्फा प्लस बीटा इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसको इधर नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए इसको इधर नहीं ले जा पाएंगे। ये सबसे भयानक चीज है। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में क्या करें? तो यहां से ये हटाना तो है, ये हटाना तो है, मुझे यहां से हटाना तो पड़ेगा इसको। तो हटाने के लिए देखिए दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लो। अब ये जो कंसेप्ट आ रहा है ना, यहां से डायरेक्ट नहीं हटा पाए, तो दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लो, इसको हटाना तो पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। तो इसलिए टेन इनवर्स ले लो, टेन इनवर्स टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अब ये पिछली वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हटा सकते हैं। तो देखो जनरल कंसेप्ट तो बच्चे यही है, पर जो पिछला मैंने जो प्रूफ बताया था ना, उसके लिए वो बेस्ट था। क्यों करें इसमें? जब भाई यहां से इधर ले जा सकते तो ले जाओ ना यार। अरे जब तुम्हें पता ही है कि इसमें कोई गलत नहीं है, इसको इधर ले जा सकते हैं, तो क्यों दिक्कत कर रहे हो? हाँ, इसमें नहीं ले जा सकते, पर इसको तो हटाना है अपने को, तो इसलिए दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लिया। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, और इधर 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 ही दिक्कत है। तो अब बताओ, इसमें टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स तो क्या करता था? पास वाली पाई को घटा दो,
पास, इसका मान क्या आता था, पास वाली पाई को घटा दो, इसका मान क्या आता था, पास वाली पाई को घटा दो। अब देख बच्चे, अल्फा प्लस बीटा तो 0 से पाई बाई 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 से लेके पाई तक है, तो यहां तक के जो मान है वो तो किसके पास है, इसके पास है क्या, 0 के, और इसके आगे वाले मान किसके पास है, पाई के। देखिए बच्चे, ये मान है ये तो इसके पास है 0 के पास, और ये मान है, मतलब टेन इनवर्स ऑफ 10x का वैल्यू कैसे लाते थे, x माइनस पास वाली पाई, तो यहां से यहां तक के मान तो किसके अंदर है, किसके पास है, 0 के, और यहां से यहां के अंदर किसके पास है, तो ये दो केस बन जाएंगे, एक केस ये और एक केस ये दो केस बन जाएंगे, ये पहला केस और ये दूसरा केस। तो पहला केस क्या है कि अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां हो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को ले लूं केस फर्स्ट, किधर सोल्व करें, इधर ही सोल्व कर लेते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा, देखो केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट क्या है, जब अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां हो, केस फर्स्ट है, कहां लिखूं मैं, यहां लिख दूं क्या, यहां लिखते, चलो केस फर्स्ट को यहां लिखते, केस फर्स्ट है कि अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां हो, लेस देन पाई बाई 2। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन पाई बाई 2 हो, अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से छोटा हो तो क्या 0 के पास है, तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से छोटा है तो 0 के पास, तो इसका आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा। अरे -0, अल्फा प्लस बीटा -0 इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ गया। केस फर्स्ट में तो यही आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का -0 पाई, ये तो 0 है, तो केस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये आ गया। केस 2 क्या है, केस 2 क्या है बच्चे, केस 2 ये है कि अल्फा प्लस बीटा, केस 2 इधर लिख देते हैं, केस 2 ये है अपना कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो तो ये कौन सी पाई के पास में होंगे, तो ये पाई के पास में होंगे, तो इस केस 2 में क्या आएगा, केस 2 में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, इसका वैल्यू देखिए ध्यान से, इसके अंदर वाला किसके पास है, पाई के पास, तो x माइनस पाई, x माइनस पास वाली पाई, x माइनस पास वाली पाई, याद है क्या, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो इसलिए ये आ जाएगा। आगे वाला तो ये टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, तो देखिए बच्चे यहां से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ ये प्लस पाई और आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई, मतलब इसमें पाई और ऐड हो जाएगा, बेसिकली ये पाई उधर ले गया, मैं कुछ भी नहीं किया, इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसका मान ये आ जाएगा, क्लियर है क्या, यहां तो अल्फा माइनस बीटा का ही मान आ गया ना, ये 0 है भाई। अब ये मान आ गए, पर अब भैया अपने को अल्फा और बीटा तो दिया नहीं था, अल्फा और बीटा तो दिया हुआ नहीं था, ये तो अपन ने माना है, तो यहां पे कंडीशन क्या आएगा फिर, अल्फा और बीटा तो अपन ने माना है, अल्फा और बीटा तो अपन ने माना है, तो इस कंडीशन लाओ भाई, अरे अल्फा बीटा तो अपन ने माना है ना, ये तो दिया ही हुआ नहीं था, तो दिया हुआ तो कौन था, एक्स और वाई दिया हुआ था, एक्स और वाई दिया हुआ था, तो इसलिए कंडीशन उसमें लाना पड़ेगा। तो क्या करें, देखो तो क्या करते हैं, बीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, दोनों तरफ 10 लगा देते हैं, तो 10 बीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, देखिए 10 0 से पाई बाई 2 में है, और 10 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ 0 से पाई बाई 2 में है सब चीजें, तो 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये 10 बीटा 10, और ये आ जाएगा ये 10 बीटा ग्रेटर देन कोट अल्फा आया, तो उसको 1/10 अल्फा लिख दिया, इसका वैल्यू y ग्रेटर देन 1/x, इसका वैल्यू x है, देखिए इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y, तो x y ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन आ गया इसमें, ये कब होगा, केस 2 में कंडीशन आ गया कि x y ग्रेटर देन 1। अब केस 1 में क्या होगा, केस 1 में ये लेस देन है, देखिए यहां ग्रेटर देन था और यहां पे क्या है, बस साइन ही तो उल्टा, यहां लेस देन है क्या, यहां ग्रेटर देन था, यहां लेस देन है, बस इतना सही फर्क है। तो इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी बच्चे, इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी, एक्स वाई लेस देन 1,
एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई लेस देन 1। तो इसमें कंडीशन क्या आ गई कि अगर x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका वैल्यू ये आएगा, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू ये आएगा। तो ये इसका प्रूफ है। सर ये पाई बाई 2 को किसके पास ले? तो पाई बाई 2 को किसी में भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, इसमें ले लो या इसमें ले लो। जब एक्स वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो x इंटू वाई का तो पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 हो जाएगा तो इसका आंसर ही पाई बाई 2 आ जाएगा। तो वो तो आंसर ही आ जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2, तो इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। तो वो किसी से भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू वाला किसी से भी ले सकते हैं। अरे भैया जब अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 होगा तो इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। वो किसी में से भी आ सकता है, दोनों से आ सकता है। क्लियर है क्या? तो अब अपन देखिएगा बच्चे ध्यान से कि अच्छे से इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये याद तो रखना है, इसका ये प्रूफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया तो एक बार पहले पूरा कर लो इस लेक्चर को, फिर वापस आके देख लेना, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी थे। ये सीधा नहीं हट रहा था, इसलिए टेन इनवर्स लिया और टेन इनवर्स को केस बना के हटाना पड़ा। ये केस वाला बात समझने आना चाहिए और ये सबसे ज्यादा हेल्प आपकी करेगा। क्लियर है क्या? और ऐसे और कुछ भी अपन पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए इसको मैं सिस्टेमेटिक लिखवा देता हूं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसके दो मान आते हैं। पहला मान आता है ये, पहला मान आता है जनाब, ये पहला मान आता है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब इसका सूत्र ये कब होगा? जब एक्स वाई क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, एक या एक से छोटा होगा। इसका मान एक या एक से छोटा होगा तो इसका मान ये होगा। मतलब अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है तो अपन ये सूत्र लगा सकते हैं। और अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो गया, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो देखिएगा इसमें एक पाई ऐड करना पड़ जाएगा। मतलब यही है, बस एक पाई ऐड करना पड़ जाएगा, पाई ऐड करना पड़ जाएगा। तो ये है सूत्र। अब ध्यान देखिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर x इंटू वाई को यहां तो रख ही नहीं सकते आप। हाँ भैया, टेक्निकली इनकरेक्ट है। अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 को मैं यहां लिखता हूं तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 0। ये तो नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन, टेक्निकली नॉट डिफाइन है, पर इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? पाई बाई 2। याद ही ना भाई, यार टेक्निकली बोलोगे नॉट डिफाइन है, पर पता है ना लिमिटिंग केस में आंसर कितना आएगा? पाई बाई 2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो भाई पिछले वाले प्रूफ से देख लो। जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तब एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा क्या? तो मतलब एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा? पाई बाई 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा सूत्र ना बनाते हुए कि तुम पता चल जाएगा तुम्हें कि इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये, और ये कब? जब इसका वैल्यू यही कब हो जाएगा? तब हो जाएगा जब एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो, और इसका वैल्यू ये कब हो जाएगा? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1। सीधा सीधा याद रखना। अब ध्यान रखना अपन को एक्स और वाई दोनों अपने धनात्मक है। यहां पहली बार लिखा दिया था मैंने पहले ही पेज में, नहीं तो ये पूरा पेज भर जाएगा इसके कंडीशन लिखते लिखते, है ना? तो इसलिए पहले पेज पे क्या लिखा था? जो भी सूत्र पढ़े, और मैं तो बताता हूं कंप्लीट हो गया, मैं तो बता रहा हूं कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं करना आगे अब आपको, कुछ भी। क्या सर पक्का? बिल्कुल पक्का, कुछ नहीं करना। अगर आप जी एडवांस के लिए पढ़ रहे हो ना तो कुछ नहीं करना, खत्म हो गया है चीजें। देखिएगा ध्यान से देख लो। पहला प्रतिबंध ये है सभी सूत्रों के लिए और सभी पद परिभाषित, तो इसका तो सीधा सीधा मान आता है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, ये सूत्र वैसे ही है जैसे टेन वाले सूत्र थे, अरे जैसे त्रिकोणमिति वाले सूत्र थे। याद करो, टेन ए माइनस बी के सूत्र में ऐसे ही आता था क्या? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखो ये रहा, अरे ये वहीं से तो आ रहा है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यही सूत्र का ये कॉपी है क्या? यही सूत्र का कॉपी है क्या? तो इसको याद रखना है तो इसकी हेल्प से बहुत जल्दी याद रख सकते हैं, समझ रहे हो? और ये वाला भी जैसे ये वाला भी टेन इनवर्स ए प्लस बी से ही आ रहा है क्या? देखो ऐसा ही सूत्र आ गया, टेन ए प्लस बी का सूत्र ये है क्या? ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, अरे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो सूत्र वही है, उससे याद रह जाएगा। बाकी अभी मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा
कि जल्दी से इन दोनों सूत्रों को रटो, जल्दी से रटो। अरे नहीं, कल नहीं समझ आएगा ये, ध्यान दे, कल नहीं समझ आएगा ये। दोनों को अभी के अभी रटो और इसके बाद में आइए इधर। तो देखिए जनाब, देखिए जनाब, पहला क्वेश्चन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव है। और ये किसका काम कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है क्या। तो अगर इसका सूत्र लाना है तो पहले ये देखो कि x इंटू वाई कैसा है, x इंटू वाई कैसा है बताओ, x ये y ये, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये ग्रेटर देन 1 है। देखिए x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला पाई प्लस टेन इनवर्स वही, देखिए a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए, खत्म खत्म। इतना जल्दी आएगा, इतना जल्दी आएगा। तो ये पाई प्लस टेन इनवर्स x का वैल्यू है 9 प्लस 5/4 अपॉन 1 माइनस 9 इंटू 5/4। क्लियर है क्या, सीधा सीधा सूत्र लगा देना है। इसका सूत्र ये क्यों बना, पाई क्यों ऐड हुआ, क्योंकि x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 था, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 था, इसलिए ये बना पाई प्लस टेन इनवर्स। देखिए बच्चे, टेन इनवर्स ये बोलो 9 चौक 36, 36 और 9 चौक 36 41, और ये 45, 4 माइनस, अरे भाई 4 लघुत्तम ले रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा मैं, 4 माइनस 45, तो ये माइनस का 41। तो ये आ गया बच्चे पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1। अब टेन इनवर्स ऑफ -1 का नहीं पता चल रहा तो यार माइनस बाहर ले लो, टेन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। अब टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू 3π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। कैसे आया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पूछा था, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 था, तो सूत्र बनाइए। सूत्र में वैल्यू डाला है, कुछ नहीं करा है, ठीक है, आराम से आ सकता है। हाँ ये वाला बोलिए ना, ये वाला बोलिए ना सर, इसमें तो 3 आ गए, तो स्टेप बाई स्टेप चलते हैं, पहले इसमें लगा देते हैं। ये क्या है, ये है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, पहले इन दोनों में लगा रहा हूं। यहां पे देखिएगा, यहां पे एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, क्लियर है क्या, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, तो कोई देखने की जरूरत है क्या, कोई नहीं, एक ही सूत्र होता है इसका। तो अरे एक्स वाई लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, कोई कंडीशन नहीं है ना। अरे यार टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई रटा था पहला सूत्र, अरे कोई कंडीशन ही नहीं है, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सर कोई कंडीशन नहीं है, तो बताइए, वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3। तो ये आ गया है बच्चे टेन इनवर्स 2/16, तो 1/8 लिख दूंगा, 1/8 लिख दूंगा। देखिए देखिएगा 2/16 तो 1/8 प्लस प्लस, देखो ये भी बचा रहा है, इसको तो छोड़ ही दिया अपन ने, तो अब टेन इनवर्स 7/। अब देखिएगा बच्चे, अब देखिएगा ये क्या है, ये क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं अपन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखिए बच्चे ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, और यहां पे ध्यान से देखिएगा एक्स इंटू वाई क्या है। अब इसकी बात करेंगे तो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बोलो, दिस 1/8 इंटू 7/9 इंटू 7/9, ये है लेस देन 1। तो एक्स इंटू वाई लेस देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई लेस देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स, सीधा सीधा ही एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला बनता है क्या। तो बोलिए ना बच्चे, बोलिए ना बच्चे, बोलिए ना बच्चे, एक्स का वैल्यू 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। देखो ना बच्चे, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना कितना आंसर आ रहा है, 9 लघुत्तम ले रहा हूं, 8 9 72 का ना, 9 प्लस 56 प्लस 9 कितना होता है, 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 64, और ये क्या है 90 72 माइनस 7, 72 90 72 माइनस 7 तो 65, और वो भी 65, तो टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू पाई/4। मुझे ये बता दो, क्या आपको ये दो क्वेश्चन से ये समझ में आ गया कि सूत्र कैसे लगाने। देखिए जनाब,
एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद में इसका तो सीधा सीधा सूत्र होता है। इसके दो केस बनते हैं, इसके दो केस बनते हैं। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो सीधा सीधा आता है, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो वो पाई ऐड हो जाता है। अरे ये दो सूत्र लगाने आ गए क्या? देख लो एक बार फिर से कर लो, जिसको भी दिक्कत आ रहा है भैया रोको यहीं पे कर लो, अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं। हाँ ये वाला, अब ये वाला बताओ ना, ये वाला बताओ ना, इसका आंसर जल्दी से बताओ, तुम खुद ही बताओ। देखो देखिए कितना जल्दी ला सकते हो आप। तो देखिएगा जनाब, इसमें आप सूत्र लगाने की सोच रहे हैं, ये तो पाई बाई 4 है। अरे इसको क्यों घसीट रहे हो बेचारे को, इसको क्यों घसीट रहे हो बेचारे को, ये तो पाई बाई 4 लिखा है जनाब, पाई बाई 4 लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? क्लियर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बोल देते हैं। ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है ना। अरे इसे नहीं लिखते हैं पर समझ में आ रहा है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक बार सीख लो यार। हाँ एक्स और वाई देखो दोनों पॉजिटिव है सर, एक्स इंटू वाई कैसा है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 6 है, जो कि लेस देन ना ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होता है तो यहां पे क्या सूत्र लगाऊंगा, ये पाई बाई 4 अपनी जगह, यहां पे क्या आएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है क्या? तो ये है पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स, बोलो ना, 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। बोलो ना, ये पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ, देखिएगा देखिएगा 5 बाई माइनस 5 माइनस 1 है, तो इसका माइनस पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई। देखिए बच्चे एक और अच्छी बात बताता हूं, तो ये सूत्र आपको लगाना आना चाहिए और आराम से आंसर आ जाना चाहिए। कहीं इसमें गड़बड़ कर रहे हो ना, इसका मतलब आपने इस लेक्चर को सुना ही नहीं है, लिटरली कुछ नहीं सुना इस टीचर को, और ऐसे नहीं सुनोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो इसमें मुझे बताओ क्या ये समझ में आता है, इन तीनों एंगल्स का सम देखो कितना है, पाई। मतलब ये तीन कोण है, ए बी और सी, इसको मैं तीन कोण बोल देता हूं, ये ए है, ये बी है, सी है, तो तीनों के तीनों पॉजिटिव है। देखो तीनों कोण, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, पाई आ रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग पाई आया। तो इसलिए इनको अपन क्या बोल सकते हैं, तीनों कोण धनात्मक है, मतलब ये त्रिभुज के कोण हो सकते हैं क्या, तीनों कोणों का योग पाई है, तीनों धनात्मक है, तो ये ए बी सी त्रिभुज के कोण हो सकते हैं ना, त्रिभुज के कोण है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। मतलब अगर इन तीनों कोणों से अपन एक त्रिभुज बना सकते हैं, ऐसा एक त्रिभुज बन सकता है जिसके तीनों कोण ये हो। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा। हाँ आगे चलिए, आगे चलिए, इसका बताओ ना, इसका बताओ बच्चे, और ये बहुत गजब की चीज है। 5 मिनट है आपके पास, इसका आंसर निकाल लो, 5 मिनट है, आंसर निकाल लो। अरे मत देख सर, देख लेते ना, गलत कर रहे हो। अगर आप लाइव में देख रहे हो ठीक है, अदरवाइज गलत कर रहे हो भाई। ध्यान दे, इसको क्या करें, इसको क्या करें, इसको मैं बोलूं अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो यहां पे देखिएगा एक्स नेगेटिव आ गया, वाई तो पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं, इसका तो कोई सूत्र नहीं आता, इसका तो कोई सूत्र नहीं आता मेरे को। एक्स नेगेटिव आ गया, कोई सूत्र नहीं जानता मैं। क्या आप जानते हो? सर आपने बताया ही नहीं। आप जानते हो क्या कोई सूत्र? बिल्कुल नहीं जानते सर, आपने बताया ही नहीं, तो इसीलिए नहीं बताया। क्योंकि देखो x यहां नेगेटिव आया तो बाहर निकाल लो ना, तो यहां से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव आ गया, कोई सूत्र नहीं है इसका, तो इसलिए इस नेगेटिव को बाहर निकालो। अब आपको पता है टेन इनवर्स में से माइनस बाहर आ जाता है, और ये टेन इनवर्स 1/3। अब इसको गौर से देखोगे तुम, अगर गौर से देखोगे तो ये क्या है, टेन इनवर्स 1/3 माइनस टेन इनवर्स 2। अब इसमें सूत्र है क्या, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो माइनस हो तो उसको बाहर निकाल लो, अगर कोई नंबर माइनस का हो तो उस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं क्या अपन? माइनस वाली प्रॉपर्टी पता है ना? बिल्कुल पता है सर, तो उससे आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो बोलिए बच्चे क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स और वाई। अब अगर मैं देखूं इसको एक्स और वाई, अगर इसको मैं एक्स बोलूं इसको वाई बोलूं, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, और ये तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं देखना होता, कोई कंडीशन नहीं होता इसमें, बस एक्स वाई पॉजिटिव होने चाहिए। तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है क्या?
अरे याद आ गया क्या? याद आ गया क्या? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो। लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 6, तो माइनस का 5। लघुत्तम ले लो तो कितना आ जाएगा? 5। तो टेन इनवर्स ऑफ -1, टेन इनवर्स ऑफ -1, तो ये माइनस का π/4 आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चे, तो माइनस वाले को कैसे डील करना है, माइनस वाले को कैसे डील करना है, थोड़ा सा समझ में आया? इतना सा समझ में आया? बिल्कुल सर। तो माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लो। क्लियर है? हाँ, ये वाला। सर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये माइनस है, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां पे माइनस है, कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद से आंसर निकाल लो, पहले खुद से आंसर निकाल लो। तो माइनस बाहर निकालो क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, इसका भी माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये माइनस तो कॉमन ले लो ना यार। तो टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। अब अगर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या सर? देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दो मतलब एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है क्या? देखिए जनाब, अब देखिए जनाब, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और x इंटू वाई इक्वल टू 6 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? पाई प्लस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x1। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? माइनस का पाई प्लस ये टेन इनवर्स ऑफ, देखो -1 बनता हुआ दिख रहा है क्या किसी को? तो ये आंसर है माइनस π/4, तो ये 3π/4, तो ये माइनस का 3π। समझ में आना चाहिए। तो ये दो जो क्वेश्चन करे मैंने, इनसे मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर x और y नेगेटिव हो तो क्या करना है? बाहर निकाल लेना है, माइनस को बाहर निकाल लेना है, माइनस को बाहर निकाल लेना है। इसका करके बताइए जनाब, इसका करके बताइए। अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं सर इसका कुछ कर रहा हूं, तो उसको तो बकवास कर रहा है वो तो। π/4 है ये तो। अब इसमें क्या करें? सर इसमें नेगेटिव है, सर इसमें नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को बाहर निकालना ही पड़ेगा। और अपने को पता है टेन इनवर्स से माइनस बाहर आ जाता है सीधा सीधा, टेन इनवर्स से माइनस बाहर आ जाता है सीधा सीधा, तो इसलिए ये 1/3। अब ये टेन इनवर्स x प्लस वाई है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और x y का वैल्यू है 1/6, जो कि लेस देन 1 है। इनके लिए तो सीधा सीधा सूत्र बनेगा, ये तो सीधा सीधा सूत्र बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/3। क्लियर है क्या? गौर से देखो ना मुझे, गौर से देखो ना। टेन इनवर्स ऑफ 5, लघुत्तम लो, इधर भी 5, तो π/4 प्लस π/4 इक्वल टू π/2। तो इन तीनों कोणों का योग कितना आ रहा है? π/2 आ रहा है। समझ में आ रहा है? अरे सर हम तो इस पे भी सूत्र लगा रहे थे, लगा लो यार, बाकी तो सीधा सीधा ही पता है ना आपको कि कितना आंसर आने वाला है, कितना आंसर आने वाला। क्लियर है? बिल्कुल। तो अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक तो कि करना क्या है सर एग्जैक्टली, करना क्या है सर एग्जैक्टली, ये तो समझ गए होंगे ना प्लस माइनस में। अब देखो बच्चे, अब मैंने इन सूत्र का यूज बिल्कुल नहीं करता हूं मैं, और जी एडवांस की एग्जाम में ऐसे मान लो 99% तक इन सूत्र्स का कोई यूज नहीं है, और ऐसा ही जेईई मेंस में। पर भाई अगर अपना आईटीएफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब आईटीएफ पर अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि इनका देखो, एक तो मैं प्रूफ बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, और फिर मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा। पर इनमें भी कंडीशन वही है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, जो पहले लिखी थी वो कंडीशन वही रहेंगी। तो इनका प्रूफ बता देता हूं मैं, इसका जैसे प्रूफ बताने की कोशिश करता हूं मैं। तो देखिए, प्रूफ करो इसको अल्फा, या देखो काम मैं कभी नहीं लूंगा और शायद आप भी कभी नहीं लेंगे, पर वर्स्ट केस सिनेरियो और जेईई मेंस कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। बाकी देखो यार, कई बार ये ना ये गंदाफा कर देते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए याद कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, है ना। पहले मैं प्रूफ बता रहा हूं क्योंकि वो एक चीज है जो सीखनी है अपने को, जेईई एडवांस के लिए काम आएगी आगे वाले लेक्चर्स में। तो इसलिए इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना। तो देखिए, इसको अल्फा बोला तो x बराबर साइन अल्फा हो गया, और इसको बीटा बोला तो y बराबर साइन बीटा हो गया। और अल्फा और बीटा का रेंज क्या हो गया? अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2। क्यों? पॉजिटिव है ना ये, x और y पॉजिटिव है, और बीटा भी 0 से π/2 हो गया। अरे भाई x y पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा यही होंगे। अब ये चाहिए क्या इसको? साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए, साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो वो तो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा।
ये बात भी ठीक है। इनका मान डालते हैं, साइन अल्फा का मान x है, कॉस बीटा का मान पता नहीं, साइन बीटा का मान y है, इनका मान निकालना पड़ेगा। तो कॉस बीटा का मान कैसे निकालोगे? तो यहां देखिए साइन बीटा का मान है, तो कॉस बीटा का मान तो आपको पता है कितना आएगा, √1 - y²। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस का ही आएगा। और ऐसे ही यहां से cos अल्फा का मान तो आपको पता ही कितना आएगा, √1 - x²। और ये अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस का ही आएगा, तो इसलिए यही मान आएंगे। तो cos बीटा का मान ये रहा, √1 - y²। cos अल्फा का मान √1 - x², यही आएगा, यही आएगा। और इधर आ गया है बच्चे साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या सर मैं इसको उधर ले जा सकता हूं क्या? साइन अल्फा माइनस बीटा भैया, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया। क्या सर मैं इस साइन को उधर ले जा सकता हूं क्या? क्या सर मैं इस साइन को उधर ले जा सकता हूं? पहली चीज तो वही करते हैं, तो ले जा सकते हो क्या? तो देखिए इसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा साइन इनवर्स की औकात में है या नहीं। तो अल्फा माइनस बीटा निकालो, यहां से अल्फा माइनस बीटा निकालो। तो अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो समझ ही आ गया, -π/2 से π/2, -π/2। अरे ये ब्रैकेट यार थोड़ा सा देख लेना यार, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे ना। तो अल्फा माइनस बीटा -π/2 से π/2 जो कि इसकी औकात में ही है, इसलिए इस साइन को उधर ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। तो समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? आ गया क्या ये प्रूफ? कोई कंडीशन फंडीशन कुछ नहीं है, बस औकात में है तो सीधा उधर ले जाओ, औकात में है तो सीधा उधर ले जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। आइए आइए जनाब इसका करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, तो x बराबर साइन अल्फा, y बराबर साइन बीटा, y बराबर साइन बीटा, और अल्फा और बीटा वो समझ में आ गया है। अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2 और बीटा बिलोंग्स टू भी 0 से π/2। मतलब ऐसे ले लो यार भाई, कुछ क्यों नाराज हो रहे हो? अरे ये ब्रैकेट कुछ भी ले लो, कुछ। हाँ तो इस बार अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो मान तो वही आएंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो इनका मान तो x है, इसका मान √1 - y² आएगा, इसका मान क्या आएगा, √1 - x² आएगा, और इसका मान y। तो मान तो वही है। अब बस क्वेश्चन केवल इतना सा है, क्या सर हम इसको उधर ले जा सकते हैं क्या? क्या सर हम उसको इधर ले जा, क्या सर साइन को इधर ले जा सकते हैं क्या? औकात में है क्या? चेक करो। तो चेक करने के लिए आप अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आपको समझ आएगा कि भैया ये तो 0 से पाई जा रहा है, 0 से पाई जा रहा है, तो सर औकात में तो नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स की औकात क्या होती है? साइन इनवर्स की औकात क्या होती है? साइन इनवर्स की औकात क्या होती है? -π/2 से π/2। भाई साइन इनवर्स की औकात होती है -π/2 से π/2। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा नॉट बिलोंग्स टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की औकात में नहीं है ये, इसलिए इसको इधर नहीं ले जा सकता मैं, इसलिए इसको मैं इधर नहीं ले जा सकता। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, बस आप तो बताते जाओ। तो क्या करना है, समझ में आ गया होगा, ये 0 है, ये पाई, तो π/2 के इधर वाले मान तो किसके पास है? इसके पास। ये देखना ना कौन सी पाई के पास है, इधर वाले मान इसके पास है। तो दो केस हो गए, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या है कि अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू π/2। केस 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2। मतलब उधर इक्वल टू नहीं लगाते भाई, इधर इक्वल टू लगा दिया तो उधर नहीं लगाते हैं, और क्या, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन, ठीक है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन π/2। तो जब ऐसा है तब ये वाले सब मान 0 के पास है। देखो साइन इनवर्स, अब देखो ऐसे तो हटा नहीं सकते, तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स मैंने लिया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो साइन को हटाना था तो इनवर्स लेना पड़ा, क्लियर है? तो साइन इनवर्स ले लिया। अब देखो बच्चे, पहले केस जो आपका केस फर्स्ट है,
केस फर्स्ट है उसमें तो क्या होगा, ये जीरो के पास में है, तो x माइनस जीरो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये किसके पास है, जीरो के पास, ये मान किसके पास है, जीरो के पास, मतलब जीरो पाई के पास है, इवन पाई के पास है, तो इसलिए यहां तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो बराबर ये आ जाएगा एक्स एन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस एन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर है क्या, तो ये आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान यही आ गया। और वैसे देखो तो मैं इसको तो ऐसे भी समझा सकता हूं तुम्हें कि देखिए बच्चे, जब ये है, ये वाले केस में तो ये जो भी मान है वो साइन की औकात में, साइन इनवर्स की औकात में है क्या, तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, देखो ऐसा ही हुआ ना, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना, तो उस लॉजिक से भी समझा सकता हूं, पर उस लॉजिक से मैं नहीं समझा के कंफ्यूज करना चाह रहा आपको, क्योंकि भाई देखो पूरे को देखा तो वो इनवर्स की औकात में नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। केस नंबर दो, केस नंबर दो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जब ग्रेटर देन पाई बाई टू है तो ये पाई के पास गया, तो इसलिए फिर आंसर आएगा पाई माइनस पाई ओड के पास गया। तो देखो ये अब याद होना चाहिए, नहीं तो यहां पे भैया लंका लग जाएगी आपकी। इसका मान ये होगा क्या, जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाई टू होगा तो ये मान किसके पास है, पाई के पास, और ये है पाई ओड, ये है पाई ओड, तो पाई ओड माइनस एक्स होगा, पाई ओड माइनस एक्स होगा, तो इसलिए ये आ जाएगा। समझ में आ रहा हूं, तो अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो यही मान आ जाएगा क्या, यही मान आ जाएगा क्या, देखो 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 देखो, अरे देखो यही मान आ गया क्या, यही लिखा हुआ क्या, बेचारे ने साफ साफ लिखा है, यही लिखा हुआ है क्या, साफ साफ लिखा है, तो दो आएंगे। अब ये कहां से आएंगे जनाब, ये कहां से आएगा, मेन चीज ये है, ये कहां से आएगा, तो ये कंडीशन इसके लिए ये थी क्या, तो ये यहां से आएगा, ये है, ये यहां से आएगा, मैं समझा देता हूं, व्हाइट बोर्ड पे लिख लेना। हाँ, तो ये कंडीशन कहां से आएगी, कंडीशन ऐसी थी अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, तो एक उधर ले जाओ, तो बीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू माइनस अल्फा, दोनों तरफ साइन लगा दो। अब साइन देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो से पाई बाई टू में साइन y बराबर साइन एक्स, दोनों तरफ साइन लगा रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है जीरो से पाई बाई टू में, तो इसलिए साइन बीटा, मतलब इनइक्वालिटी का चिन्ह चेंज नहीं होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होगा। बाकी साइन बीटा आ गया, ये क्या आ गया, कॉस अल्फा आ गया। अब साइन बीटा का मान तो था, कॉस अल्फा का मान याद होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ धनात्मक है तो वाई स्क्वायर, तो ये देखो इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। क्लियर है क्या, तो ये कंडीशन का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा, इसको उधर ले गया, इसको फिर बोला कि देखो भैया ये और ये दोनों जीरो से पाई बाई टू है, और उसमें साइन इनवर्स साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है, इसलिए लगा दिया, कोई चेंज नहीं आया, ये आ गया, ये आ गया, तो यही कंडीशन लिखी है क्या वहां पे, यही कंडीशन है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। हाँ, तो देखिए बच्चे यही कंडीशन लिखिए क्या, अब दूसरे वाले में तो ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ये आई है तो दूसरे में तो ये आनी ही पड़ेगी क्या, दूसरे में तो, अरे दूसरे में क्या है, साइन का ही तो चेंज है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाई टू, यही तो है, तो इसमें ही आ जाएगी। तो अब अगर तुम चाहते हो कि तुम याद रखो तो याद रखो, अरे यहां पे ध्यान देखना, एक्स और वाई पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव वाला और मिला दो तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या हो गया, तो ध्यान दे इस बात को। हाँ, एक्स और वाई तो पॉजिटिव है, तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एडवांस के लिए। हाँ, ये वाला, तो इस एक का और बता देता हूं भैया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, तो x बराबर cos अल्फा हो गया, y बराबर cos बीटा हो गया, और x और y पॉजिटिव है, इसलिए अल्फा बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, बीटा बिलोंग्स टू भी जीरो से पाई बाई टू, अल्फा और बीटा। हाँ, तो अब चाहिए अपने को अल्फा प्लस बीटा, और cos की बातें हैं तो cos अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और ध्यान दीजिएगा, एक बात पे ध्यान दीजिए, cos अल्फा का मान x और इसका मान y, अब इसका मान तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस ही आएगा, और इसका मान वन माइनस वाई स्क्वायर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए। अब क्या सर मैं इसको उधर ले जाके लगा सकता हूँ क्या, सर क्या मैं इसको उधर ले जा सकता हूँ क्या, तो देखो औकात की बात करते हैं, औकात की बात करना पड़ेगा अपने को जीरो से पाई, क्या ये कॉस इनवर्स की, ये बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स की औकात,
ये बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स की औकात, ये देखिए कॉस इनवर्स की औकात में है, इसलिए इसको उधर ले जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस। तो ये कॉस इनवर्स की औकात में था इसलिए ये आ गया, कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कुछ कुछ सर कुछ कुछ तो हो रहा है, हाँ ना। तो ये मैंने बताया पूरा, और ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करिएगा, खुद से करिएगा। इसमें ये कंडीशन सब कुछ निकालिएगा, कंडीशन निकालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए। और जो जेईई मेंस की सोच रहे हैं बच्चों खुश हो जाए, एक बहुत शानदार तोहफा बता देता हूं आपको। देखिए बच्चे, 3 थे, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इनमें कोई भी कंडीशन नहीं थी क्या? इनमें तो कोई कंडीशन थी ही नहीं क्या? देखो, ना तो इसमें कंडीशन थी, ना इसमें कंडीशन थी, ना इसमें कंडीशन थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये जो थे, ये दोनों थे, ये फर्स्ट और फोर्थ में डिफाइन थे। तो जब इनको माइनस करा ना, तो वो फर्स्ट और फोर्थ में ही सेट हो गए, इसलिए इनमें कोई कंडीशन नहीं आई। और ये फर्स्ट और सेकंड में डिफाइन था, इसलिए जब इसको प्लस किया तो वो एंगल क्या हो गया? फर्स्ट और सेकंड में रह गया। इसलिए इन 3 में नो कंडीशन। अरे नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है इनमें, कोई कंडीशन नहीं है इनमें। तो इसलिए इसका तो सीधा सीधा देखो, और ये फीलिंग से लिखे जाएंगे, कैसे बताता हूं। अरे ये तो tan a माइनस बी है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये साइन a माइनस बी है, तो साइन a माइनस बी का क्या होता है? साइन a cos b, साइन a cos b, cos b का मान क्या होगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर इन माइनस cos a का मान a इंटू a। क्लियर है? और इसका मान cos इनवर्स cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर है क्या? तो देखो ये 3 तो याद रखना, इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बोलूं मैं इसको, तो सीधा सीधा याद हो जाएगा। अब बात आती है इन 3 की कि tan इनवर्स x प्लस वाई, याद है? ये तो याद है ना, याद किया है? अरे ये तो याद किया। बचते कौन है? बचते 2 ही तो हैं, एक तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई, एक तो ये बचता है, और ये लगभग वैसा ही दिखता है जैसा ये, बस इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है, और एक ये तो जनाब इसको भी याद कर लो, और क्या, तो इसको भी याद करो। तो ये तो ऐसा का ऐसा सही दिखता है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करोगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और बाकी ये अंदर वाला मसाला तो सेम ही रहना है क्या? अंदर वाला मसाला तो लगभग सबका सेम ही है क्या? और अंदर वाला मसाला याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, त्रिकोणमिति से फीलिंग जनरेट करो। इसको त्रिकोणमिति से जोड़ो। देखो tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, साइन a माइनस बी, साइन a cos b, cos आ गया। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से थोड़ा सा फीलिंग ऐड कर लो, खत्म। याद भी कर सकते हो आप 6 के 6, पर अब 6 नहीं हुए, ये देखो इसमें 2 हो गए, उसमें 2 हो गए, उसमें 2 हो गए, तो कितने? 9 सूत्र हो गए। अरे इसमें 2 उसमें, भाई इसके सबके 2 तो 6 और 3 9 सूत्र। और अगर मैं नेगेटिव वाला भी पंगा ले लेता ना, तो 18-20 सूत्र हो जाते, फिर याद नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। अब बोर्ड वाले के लिए किसी को याद करना हो तो कर लेना, बोर्ड की किताब में देख। और बोर्ड वाले में तो क्या बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जैसे जितना आपको समझ आता है उतना कर लो, क्योंकि ये औकात से बाहर की चीजें। तो ये चीजें हैं, और अगर सिस्टेमेटिक याद करना है तो ये 3 याद करो कि इनमें कोई कंडीशन है, इन दोनों में माइनस में नहीं, इसमें प्लस में नहीं। फिर इन वाले में छोटी छोटी कंडीशन है तो उनको याद कर लो। भाई इसमें कंडीशन वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर लेस देन 1 आता है तो सीधा सीधा है, और इक्वल टू आता है तो कुछ करना है। इसमें भी ये एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। तो कर लोगे क्या बच्चे? बात हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है, अगर आप इज्जत से पढ़े हो ना। और ये लेक्चर अगर आपने पूरा देखा है और नहीं समझ में आया, तो मैं आपको एक ही बात बता सकता हूं, इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन ना तो तुम्हें ऑफलाइन में मिलेगी, ना तुम्हें ऑनलाइन में मिलेगी, और कहीं मिल जाए तो बच्चे उस बैच के पैसे आपको मैं दे दूंगा। आप वहां से पढ़ लेना, उस बैच के पैसे मैं दे दूंगा। तो गारंटी है कहीं नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें ध्यान ये रखना, ये IIT एडवांस तक एक्सप्लेनेशन है,
अरे जेई मेंस कराना होता मैं और तरीके से करा सकता था, पर ध्यान दे आईआईटी एडवांस तक है ये, तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसे नहीं है, ठीक है बात। तो बहुत अच्छे से अगर आप नहीं समझ में आया ना तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, और जेई एडवांस कर रहे हो ना तो देख ही लो। क्लियर है क्या बात? तो अगर आपको पसंद आए 2-3 बार देखने के बाद भी या पहली बार में भी आया तो शेयर, कमेंट और लाइक ये तो बनता है बस से, ताकि और अच्छे वीडियोस बने, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो वही अच्छी चीजें होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।